सबसे पहले रूस ने चंद्रमा के ऊपर यान भेजा, अमेरिका का नहीं भेजा। सबसे पहले भेजने वाला कौन था? रूस था। रूस ने यान भेजा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग करके एक व्यक्ति था। विज्ञान के मुताबिक सबसे पहली बार उसने वहां पर कदम रखा, और वहां पर कदम रखते ही सबसे पहले उसने ये घोषणा करी कि यहां पर कोई देवी देवता नहीं है, कुछ नहीं है, ये जितनी भी भगवान नाम की बात है सारी झूठी बातें हैं, जो भी है बस ये पत्थर है, ये है, ये कह करके वापस लौट के आ गया। आप सब भगवान में विश्वास करते हो या नहीं करते हो भैया? अरे बोलो तो सही। जिंदा होने का एहसास कराइए। हम लोग कब्रिस्तान में नहीं बैठे हैं, मुर्दे बन के नहीं बैठना है, शेर बन के धारना है। इस देश का दुर्भाग्य यह है, यहां पर सभी लोगों को मात्र शुरू के साल 2 साल में ही बोलने दिया जाता है। उसके बाद तो हमेशा उसको चुप रखा जाता, चुप चुप रहे। स्कूल में टीचर नहीं बोलने देते, घर में माँ बाप बोलने नहीं देते, कॉलेज में दोस्त नहीं बोलने देते, फ्रेंडशिप में प्रेमिका बोलने नहीं देती, रिलेशन में पत्नी नहीं बोलने देती, बड़े होने के बाद बेटा नहीं बोलने देता। और इसीलिए भारत के जितने भी पुरुष वर्ग हैं उनकी हालात बड़ी गंभीर है। वो जिंदे तो हैं लेकिन वो सबूत नहीं दे सकते कि हम जिंदे हैं। चलिए मैं अगर कुछ बात पूछता हूं तो ताकत के साथ बोलिए। हम सभी को ईश्वर में विश्वास है या नहीं है? अगर ईश्वर में विश्वास है तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की जो बात है वो 100% झूठी है। कंप्यूटर बनाया गया, गूगल बनाया गया, इंस्टाग्राम खोला गया, पता नहीं कैसी कैसी टेक्निकें इजाद की गई, कैसे कैसे संसाधन तैयार किए गए, कैसे कैसे वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, और इन सारे प्रयोगों के बाद भी रूस के अंदर आज भी भूकंप आया है। जापान के अंदर आज भी सुनामी की संभावनाएं बनी हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हुई है। अमेरिका के अंदर 6 महीने तक आग जलती रही है। सारे वैज्ञानिक फेल हुए हैं, वो आग तक को बुझा नहीं पा रहे हैं। जापान सुनामी के आगे पस्त है। भूकंप के नाम से थर थर कांप रहा है। प्रलय, सुनामी, भूकंप आदि समस्याएं बढ़ती जा रही है। विज्ञान खूब आगे बढ़ा, खूब चीजों का उसने आविष्कार किया। बहुत सारी चीजें जो कभी सोची नहीं थी, ऐसी चीजें भी उसने तैयार करी। लेकिन इन सब का कंट्रोल अगर किसी के पास में है तो वो कुदरत के पास में है, वो प्रकृति के पास में है, वो ईश्वरीय शक्ति के पास में। सभी के ऊपर एक समान रूप से अगर कोई सत्ता काम कर रही है, वो सत्ता का नाम ईश्वरीय सत्ता है। जब और नास्तिकता बढ़ रही है, दुनिया के अंदर हर 4 में से एक व्यक्ति अपने आप को नास्तिक घोषित कर रहा है। विज्ञान की खोज का मैं विरोधी नहीं हूं, विज्ञान के आविष्कार का मैं दुश्मन नहीं हूं। वो जो चीज है वो अपनी जगह है, सुविधाओं के लिए अपनी जगह है। लेकिन साहब, जब शांति की बात आती है,
जब खुशहाली की बात आती है, जब प्रसन्नता की बात आती है, तब उसके आगे विज्ञान एकदम नतमस्तक है, वो कुछ नहीं कर सकता है। इसी खुशहाली जीवन के लिए इस सृष्टि के अंदर अनेक धर्म ने अपने विस्तारीकरण को किया, और उस एक धर्म के अंदर एक जैन धर्म भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक के 24 तीर्थंकर परमात्मा, उन्होंने खुशहाल जिंदगी को जीने का रास्ता इजाद किया। उन्हीं के ऊपर थोड़ी सी कुछ चर्चाएं मुझे करनी। जन्म तो जैन धर्म में ले लिया, लेकिन कर्म की कोई जानकारी आपको है नहीं, कर्म का, आचरण का कुछ अता पता नहीं है। और इसी मुश्किलों को दूर करने के लिए, आपकी विपत्तियों में साथ देने के लिए मैं आज यहां आया हूं। कुछ आवश्यक बातें मैं बताना चाहता हूं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक, भारतीय इतिहास के मुताबिक, इस सृष्टि का, समूचे संसार का सबसे प्राचीन में प्राचीन अगर कोई शास्त्र है, उस शास्त्र का नाम ऋग्वेद। बोलो कौन सा? एक बार बोलो, नींद मत निकालो, जिंदा होने का प्रमाण दो, जोर से बोलो कौन सा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आज का इतिहास बोल रहा है। चलिए, ऋग्वेद से पुरातन कोई भी ग्रंथ वर्तमान विश्व में विद्यमान नहीं, और इतिहास ऐसा कहता है कि करीबन 2,500 से 3,000 साल के बीच की ये इसकी संरचना हो सकती है ऋग्वेद की। मतलब सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा हो गया? ऋग्वेद। हमने भी मान लिया कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ। ओके, डन। अब सवाल ये उठता है कि ऋग्वेद में क्या लिखा है। अब ऋग्वेद में जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ऋग्वेद में लिखा है, इस संसार के सबसे प्रथम भगवान अगर कोई है तो ऋषभदेव। बोलो 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 भैया, क्या है? अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो आप इतिहास को खोजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, सत्य सत्य अपने आप में अपने आप प्रकट हो जाएगा। ऋग्वेद ये जैन शास्त्र नहीं है। ऋग्वेद वो महावीर ने बनाया हुआ शास्त्र नहीं है। ऋग्वेद वो किसी जैन आचार्य के द्वारा लिखित शास्त्र नहीं है। ऋग्वेद वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ शास्त्र है, सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ शास्त्र है, तथा कथित ऋषि मुनियों के द्वारा सर्जित किया हुआ शास्त्र है। और उस शास्त्र में यह लिखा है कि संसार के सबसे पहले भगवान अगर कोई थे, उसका नाम क्या था? ऋषभदेव था। उस ऋग्वेद में आगे यह भी लिखा है कि ऋषभदेव परमात्मा के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। दूसरे शास्त्रों में भिन्न बात हो सकती है। तीसरी बात उस ऋग्वेद में यह पड़ा है, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लेसौ श्रावणम। अभी हरिद्वार के अंदर एक हिंदू संत से मेरा मुठभेड़ हो गया था, शाब्दिक मुठभेड़। उन्होंने बोला कि आप लोग जैन लोग चोर हो। कैसे भाई चोर हो गया? बोले हमारे ऋषभदेव हमारे हैं, ऋग्वेद के अंदर उनका नाम है, तुमने ऋषभदेव चुरा लिए। ऋग्वेद के अंदर नौकार मंत्र है, नमो रिहंताणम में, नमो सिद्धाणम में, नमो आयर्याणम में। आप देखिए, सर्च कीजिए, ऋग्वेद लेकर के आइए, उसमें साफ लिखा हुआ है। बोले नौकार मंत्र तो हमारा था, तुमने ऋग्वेद में से नौकार मंत्र उठा करके तुमने चुरा लिया। 24 अवतार की बात हमारे ऋग्वेद में है, तुमने उठा ली, तुमने चुरा ली।
अहिंसा की बात हमारी थी, तुमने वहां से उठा के चुरा ली। मैंने प्रत्युत्तर में सिर्फ इतना बोला, जवाब मैंने इतना बोला कि कोई दिक्कत नहीं, हमने चुरा लिया, मान लिया, लेकिन था तो आपका। आपके कहने के मुताबिक हमने चुराया ना, तो हम तो बाद में आए, पहले तो आप थे। अरे आप ही ले लेते, आप ही ऋषभदेव को जय जयकार कर लेते, हमारा नंबर ही नहीं लगने देते। आप ही नवकार मंत्र को खींच लेते, हमको मौका ही नहीं देते। सच्चाई यह है, इस सृष्टि का सबसे प्राचीनतम अगर कोई धर्म है वो जैन धर्म है। ऋषभदेव परमात्मा है। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम के अंदर इस भारत का सर्वाधिक प्राचीन कोई स्मारक है, सर्वाधिक प्राचीन अगर कोई जैन कोई शिल्प है, जैन शिल्प नहीं, कोई भी शिल्प है, वो जैन शिल्प है, उसका नाम है तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा। कालखंड की गणना के मुताबिक वो ईस्वी सन के 4000 साल पहले के, मतलब कुल 6000 साल पहले की जैन प्रतिमा जी ऋषभदेव। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दिल्ली का नेशनल म्यूजियम बोल रहा है, उसकी काल गणना बोल रही है, उसके वैज्ञानिक रिसर्च बोल रहे हैं कि ये प्रतिमा जी सर्वाधिक वर्ल्ड इंडिया की सर्वाधिक प्राचीनतम प्रतिमा जी है वो ऋषभदेव परमात्मा की श्याम वर्ण की वो प्रतिमा जी है। इस भारत में उससे पुराना कोई भी पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। एक डबल एमए ग्रेजुएट व्यक्ति था, और डबल ग्रेजुएट डबल एमए उनसे हमेशा बच के रहना। यहां पर कोई हो तो नाराज मत हो जाना, पर डबल वाला मामला थोड़ा डबल ही होता है। डबल ग्रेजुएट था, पास कर ली, मजबूरी में गवर्नमेंट को उसको कोई नौकरी पे लेना पड़ा, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बनाया। लेकिन जिस कॉलेज में वो जाता 5-10 दिन में तो वहां के लोग त्राहिमाम हो जाते। लास्ट में मंत्रालय ने उसको बोला कि इसको भाई एक जगह तो रख नहीं सकते हैं, इसको घुमक्कड़ बना दो, इंस्पेक्टर बना दिया। अब हर कॉलेज में जाता, इंस्पेक्शन करता, लोगों से सवाल पूछता। लोग तंग तो थे, लेकिन करे तो करे क्या। एक दिन इंदौर के लॉ कॉलेज में आ गया वकील साहब। सारे के सारे स्टूडेंट बड़े ब्रिलियंट थे, बड़े बुद्धिमान थे, लॉ कॉलेज के लड़के। कॉलेज उसमें भी कौन सी कॉलेज? लॉ कॉलेज। बात ही खत्म। इंस्पेक्टर को घूमना रहता है, वो भी आया। उसने सवाल सब तैयार किए। वहां के प्रोफेसरों ने अपने विद्यार्थियों को समझा दिया, देखो भैया, एक डबल ग्रेजुएट इंस्पेक्टर यहां आएगा, पहले भी 2-4 बार आ चुका है, जब भी आया था उटपटांग सवाल पूछता है और हमको परेशान करता है, इसलिए कोई भी एक बच्चा भी जवाब नहीं दे। वो कुछ भी सवाल पूछे हाथ जोड़ के खड़े रहना, बोलना नहीं। ठीक है, नहीं बोले। इंस्पेक्टर आए, सबसे उन्होंने सवाल पूछे। सवाल यह था कि मैं दिल्ली से आया हूं, बाय ट्रेन आया हूं। जिस दिल्ली की ट्रेन के अंदर मैं चढ़ा तब 300 यात्री उसमें चढ़े और 600 यात्री उसमें नीचे उतरे। वो ट्रेन सीधी आई, नागदा जंक्शन आई, बीच में जो भी स्टेशन आया वहां 400 व्यक्ति नीचे उतरे और 500 व्यक्ति चढ़े। फिर वो ट्रेन इंदौर आई और उस ट्रेन के अंदर से 900 व्यक्ति नीचे उतरे, 700 व्यक्ति ऊपर चढ़े। इन सबका कैलकुलेशन जमाओ और मेरी बताओ मेरी उम्र क्या है। अरे भाई, तेरी उम्र का, स्कूल के उम्र का इनका लेना देना क्या है? सारे लोग चढ़े के नीचे उतरे, मतलब क्या निकलता है? लेकिन पहले ही सबने बोल दिया था कि बोलना मत, एक शब्द भी जवाब मत देना, वरना ये कुछ भी सस्पेंड कर देगा। पावर तो पावर है। खूब पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर बड़ा झल्ला गया, बोले एक नंबर के मूर्ख लोग हो, इतनी बड़ी कॉलेज के अंदर एक बच्चा भी जवाब नहीं दे सकता है। ये स्कूल है कि क्या तमाशा है? कॉलेज की तमाशा है। अपने कॉलेज पर जब बात आई तो एक लड़का डरते डरते खड़ा हुआ, बोले सर मैं जवाब दे सकता हूं। और प्रोफेसर की धड़कनें बढ़ गई कि ये क्या उल्लू, क्या जवाब देगा, उटपटांग करेगा। लेकिन वो लड़का माना नहीं, वो खड़ा हुआ। उसने कहा सर मैं जवाब दूंगा।
बोले बताओ। आप कैलकुलेशन करो, जोड़ भाग गुना सब कुछ करो, मुझे बताओ कि मेरी उम्र क्या है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, दिल्ली से ट्रेन चली, इतने लोग चढ़े, इतने उतरे, इतने चढ़े, इतने उतरे, लास्ट में 900 चढ़े, 700 उतरे, बताओ सब पूरा कैलकुलेशन बताओ मेरी उम्र क्या है। लड़के ने डरते डरते कहा सब बता तो दूंगा, लेकिन आप नाराज मत होना। बोले नहीं, नाराज होने वाली क्या बात है कि सर आपकी उम्र 42 साल की। इंस्पेक्टर ने तो हाथ में से वो पोथे पांडे नीचे रखे और डांस करने लगा, नाचने लगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आज दिन तक इतनी कॉलेजों में गया, सभी को मैंने ये सवाल पूछा, लेकिन आज दिन तक किसी भी लड़के ने ये जवाब नहीं दिया। बताओ तुमने कौन सा मेथड अपनाया भाई, कौन सी परिस्थितियां तुमने अपनाई जिसके चलते तुमने ये जवाब बिल्कुल सच्चा, बिल्कुल 42 साल, परफेक्ट 42 साल, तुमको पता कैसे चला, मालूम कैसे चला। लड़के ने हाथ जोड़ते हुए, सर ये छोड़ो, मेथड की बात छोड़ दो, आपका जवाब देना था, जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। 42 साल आपने मान लिया। बोले पक्का, बिल्कुल मान लिया। बोले दोस्त मैं तो तुम्हारे से ब्रिलियंट व्यक्ति का बड़ा मुरीद हो गया हूं, मुझे समझ नहीं पड़ रही थी कि कौन सी मेथड तुमने अपने, मेरे कोई मेथड नहीं मालूम, तेरे को क्या मालूम पड़े मेथड, लेकिन मेथड कैसे अपनाई। लड़के ने डरते हुए कहा साहब अब बात छोड़ दो, हो गई बात पूरी, अपने से काम से मतलब है, उससे क्या मतलब, आप नाराज हो जाओगे। नाराज नहीं होगा, मैं खुश हो जाऊंगा। बोले साहब कुछ भी नहीं है, सीधा सच्चा गणित है। मेरा एक बड़ा भाई है, वो 21 साल का है और आधा पागल है। मेरा बड़ा भाई 21 साल का है, आधा पागल है, मैंने कुछ नहीं करा, 21 का फिदा। मेथड क्या है, ये एक ही मेथड है और कोई मेथड है नहीं। मैं तो इतिहास की कुछ अमर बातों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जिस धर्म के आप बासिंदे हैं, उस जैन धर्म की महानता को बताना चाहता हूं। इस सृष्टि के सबसे प्राचीनतम धर्म की पहचान कराना चाहता हूं। उस महावीर के उन संदेशों को आप तक जीवंत रूप से पहुंचाना चाहता हूं। हो सकता है कि मेरी मेथड थोड़ी अलग हो, आप तक पहुंचाने की मेथड थोड़ी मेरी भिन्न हो, लेकिन वो मेथड में जरूर पहुंचाऊंगा। आपका साथ चाहिए,